मैं पता क्या सोच रहा हूं इस टाइम पे, जो पिछले 15-20 दिनों से शुभमन गिल के हेटर्स जो कह रहे हैं कि ये तो होगा ही नहीं, इसको तो होना ही नहीं चाहिए है, मैं तो ये सोच रहा हूं भैंस की आंख उनकी अभी मानसिक स्थिति क्या होगी। भाई मैं तो एक ही चीज डिसाइड करके बैठा था कि भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से गिल या फिर अय्यर में से कोई एक सेलेक्ट होगा। अब ये कैसा था, क्यों था, जो भी था यही सच था, कल रात को भी यही बोला था। और शुभमन गिल को लेकर ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो आने वाले टाइम का 3 फॉर्मेट का कैप्टन होगा। और शुभमन गिल को लेकर ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी भाई लोगों कि वो वाइस कैप्टन हो सकता है। और एक चीज मैं यहां बता दूं, बहुत बुरा हुआ है श्रेयस अय्यर के साथ, एग्री करोगे भाई? लेकिन मैं एक चीज और बता दूं साथ में, अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि शुभमन गिल के अंदर आने से सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर का कटा है, आप लोग अनजान हैं। इस स्क्वाड में एक लड़का है जो अंदर होने के बावजूद भी 11 से बाहर बैठेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत 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 बड़ा इशारा कर दिया है ओपनिंग को लेके। बहुत ज्यादा बड़े वाला कटेगा संजू सैमसन का भी। क्यों, कैसे, बताते हैं भाई लोगों। लेकिन एक मेरी सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है और एक मेरी सबसे ज्यादा विनती टाइप है। देखो बात यह है, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, आप जो मर्जी स्कोर चुन लो। 15 लोगों का अगर आप स्कोर चुनोगे उसमें 13 से ही आप लोग सहमति रखोगे, आप 18 चुनोगे आप 16 से सहमति रखोगे, आप प्लेइंग 11 चुनोगे उसमें से आप 9 या 10 से ही सेटिस्फाई हो पाओगे। कहने का मतलब एक है भाई लोगों, एक या दो प्लेयरों को लेकर हमेशा किंतु परंतु लगा रहेगा। अब मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों को स्कोर दिखाऊं इससे पहले, क्या मैं सही कह रहा हूं? एक दो प्लेयरों को लेकर ही तुम्हारा इशू है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 लोगों का स्कोर आया है मान लो, तो उसमें से भाई तुम्हें 8 ही पसंद आ रहे हैं, बाकी के 7-8 उई हैं खाम का। तो एक दो प्लेयर को लेकर ही इशू होता है हमेशा। जैसे सबसे बड़ा अभी बवाल है श्रेयस अय्यर को लेकर, मैं सच में मुझे भी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। लेकिन आप लोगों को पता है ना, मैंने कल किसी रीजन से रखा था, या तो अय्यर सेलेक्ट होगा या फिर गिल सेलेक्ट होगा। मैं दोनों को भी रख सकता था, दोनों को भी खुश कर सकता था, मतलब जो फैंस लोग हैं, लेकिन मुझे मालूम था दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा और एक सेलेक्ट हो गया भाई लोगों। अब ये सही है गलत है ये तुम्हें पता, लेकिन अय्यर किसी भी सिचुएशन में बाहर नहीं बैठना चाहिए था। उस पर बाद में आता हूं मैं, और अगर ने क्या कहा है उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले एक बार नाम पढ़ देते हैं, ठीक है, टीम पढ़ देते हैं पहले। ये वाला अच्छा लिखा है, मेरे पीले वालों ने बहुत अच्छा ग्राफिक्स बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, वाइस कैप्टन है आपका शुभमन गिल, और यह इशारा सीधा यहां बता दिया गया है कि शुभमन गिल आने वाले टाइम का तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होगा। अब इससे जितना मर्जी तुम भाग लो, जितना मर्जी चीख लो, चिल्ला लो, यह सच है। मैं तभी बुरा बोलूंगा जब वो बुरे स्ट्राइक रेट से खेलेगा। भाई आप जो मर्जी कर लो, मैं बाद में आता हूं, खैर जस्टिस इनजस्टिस किसके साथ हुआ टाइप वो बाद में आते हैं। संजू सैमसन विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर हैं आपके, संजू सैमसन और जितेश। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू दुबे, दोनों को जगह मिल गई है। मेरा यही चीज गलत हुई है कल रात को जो स्कोर दिया था। मुझे यह था कि इन दोनों में से शायद एक बंदा सेलेक्ट होगा, वो जो मैंने 10वें नंबर पे कल रखा था, एक 3-4 नाम रखे थे, तो उसमें से एक ही आना था मेरे हिसाब से, बट यहां दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। तिलक वर्मा सेलेक्ट है, जसप्रीत बुमराह, वो डिबेट अब दूर हो गई है, रेस्ट वाली, अब छोड़ो, खेल रहा है तो खेल रहा है। जितेश विकेट कीपर, और शुभमन गिल के आने से हो सकता है 11 में खेलने का भी चांस बन जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तिलक को बाहर बैठना पड़ जाए, हो सकता है संजू को बाहर बैठना पड़ जाए 11 से, क्योंकि शुभमन आपका वाइस कैप्टन है। स्पैन करना भाई, कौन बाहर बैठेगा? गिल क्योंकि 11 में खेलेगा, या तो तिलक बैठेगा या संजू बैठेगा, दोनों में से एक बंदा बैठेगा। कुलदीप यादव, इसमें कोई दो राय है नहीं है, इसीलिए मैंने कल बिश्नोई का नाम नहीं रखा था। कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है भाई लोगों, वरुण चक्रवर्ती सीधा 11 में एंट्री है इस लड़के की, अर्शदीप की मेरे हिसाब से सीधी 11 में एंट्री है। कल प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर बहुत बड़े पत्रकारों ने कहा था कि वो खेलेगा, वो होगा, और मैंने साफ कहा था अगर प्रसिद्ध और राणा के बीच में अगर आपको चुनना है तो मेरा जो कोच है ना भारतीय टीम का,